नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। अभी हम जो थे अलंकार चला रहे थे। अलंकार में हमारा शब्द अलंकार कंप्लीट हो चुका है और अब हम अर्थ अलंकार करते हैं। ठीक है बेटा, रेगुलर रिवीजन रखो इसकी। अब ये जो अर्थ अलंकार है, मोटे तौर पे बता देती हूँ कि जब काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है अर्थालंकार। ये मैं बता चुकी हूं। अब आज हम चलेंगे थर्ड, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये अतिशयोक्ति में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है। ये है अतिशय, जमा उक्ति। अब बेटा, अतिशय का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, और उक्ति कहावत, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां अतिशय बहुत अधिक और उक्ति कहावत, तो जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जो सामान्य और असामान्य किसी भी स्थिति में संभव ना हो, वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जो लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब देखो, देखी सुदामा की दीन दशा किसका वर्णन है? कृष्ण भगवान जी के पास जब मिलने के लिए सुदामा जी आए थे, तो तब जब द्वारपालों ने बताया, जब उन्हें बताया कि कोई आए हुए हैं, तो वे दौड़े दौड़े गए और करुणा निधि यानी कृष्ण भगवान जी उसको देख करके, सुदामा जी को देखकर बहुत दुखी हो गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। तो इसमें क्या वर्णन किया? अविरल गति से, यानी कि अनपेक्षित आंसू जिनका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, यानी पानी परात को हाथ छो नहीं। जो परात उनके पैर धोने के लिए मंगवाया गया था, पानी उसके अंदर, परात के अंदर, उनको तो उन्हें टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया, बल्कि अविरल जो आंखों से आंसू बह रहे थे उन्हीं से उनके पैरों को धोया, जो असंभव है। क्योंकि अब इसमें देखो कि कृष्ण भगवान जी ने जब सुदामा जी को क्या कहा था, उनके पैर धोने लगे, तो दया के सागर को उनकी आंखों को देख करके इतनी उनकी आंखों से आंसू बह रही है कृष्ण भगवान जी की, सुदामा के पैर उन्होंने कैसे धो दिए? बिना परात के ही, बिना उसके अपने आंखों के आंसू से उनके पैरों को धो दिया। तो ये असंभव है। अब है मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ वस्तु या प्रकृति को सजीव मान लिया जाता है, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। बेटा, वैज्ञानिकों ने तो प्रकृति को, जड़, सभी वस्तुओं को क्या माना है कि सब क्या है? सजीव है। लेकिन बेटा, कवियों ने तो इनको निर्जीव ही माना है कि जैसे किसी जड़ या किसी भी वस्तु को क्या मान लिया जाता है? जब सजीव मान लिया जाता है, वहां पर होता है क्या? मानवीकरण अलंकार। अब क्या है? वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसमें बताया गया है कि रवि को, सूर्य को क्या माना गया है? सजीव, और वसुंधरा को भी सजीव ही मान लिया गया है। तो क्या कहा गया है इसमें कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, रात्रि होने पर आसवो रूपी क्या होती है? वे क्या होती है? रात्रि में जो वसुधा है, जितनी भी क्या डालती है? क्या बिखेर देती है? ओस की बूंदे। वे मानो मोती बिखर रहे हो, और सूर्य होते ही सूर्य की किरणें उन पर ऐसे चमकती है कि मानो ये मोती जो है
बह रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि यहाँ वसुंधरा और सूर्य को क्या मान लिया गया, दोनों को सजीव मान लिया गया है कि रात्रि के समय जो वसुधा है वो क्या बिखेर देती है, ओस की बूंदें बिखेर देती है, और सूर्य उदय होते ही सूर्य की किरणें उनके ऊपर मोती के समान चमकती है। लेकिन जैसे ही सूर्य का ताप पड़ता है तो वे क्या हो जाती है, वो सबको मानो बटोर लेता है, वो सब सूख जाती है। तो बेटा मेरे विचार से आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगली क्लास फिर लेते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।